गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो मिडिवल जो टाइम है उस टाइम के बारे में हम जान रहे हैं कि उस टाइम के अंदर कौन कौन से रूलर्स जो है इंडिया ने अपने रूल्स को जो है वो अप्लाई करवाया था, और कौन कौन से जो यहाँ पर जो फॉरेन के जो किंग्स थे उन्होंने इंडिया में जो है ना वो वार किया, अटैक किया, और कैसे जो है इंडियंस जो रूलर्स थे या किंग्स थे उन्होंने उसको अपने एरिया को जो है कैसे उन्होंने प्रोटेक्शन किया, और कैसे जो है ना फॉरेन जो रूलर्स थे और इंडिया के अंदर जो उन्होंने एंट्री की। तो आज जो हम सबसे पहले हम रीड करेंगे टर्कीज़ इन्वेंशन की। जो टर्कीज़ जो थे, तुर्की के जो लोग थे, उन्होंने कैसे जो इंडिया के में आए और कैसे जो उन्होंने यहाँ पर अटैक किया। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी टर्कीज हैड राइजन टू पावर इन सेंट्रल एशिया। कहते हैं कि जो अपनी 10th सेंचुरी जो थी उसके अंदर जो टर्कीज जो थी वो सेंट्रल एशिया के अंदर काफ़ी पावरफुल हो रही थी। द टर्कीज जनरल्स हैड प्रोक्लेम्ड देयर कंट्रोल ओवर मैनी टेरिटरीज। और कहते हैं जो टर्कीज थी उन्होंने जो ना अपने आसपास के जो काफ़ी एरिया जो थे उनको जो अपने अंडर जो है कंट्रोल कर लिया था। गजनी इन अफगानिस्तान हैड आल्सो कम अंडर द रूल ऑफ द वन सच टर्कीज जर्नल। कहते हैं कि जो गजनी थे वो अफगानिस्तान के अंदर जो ना काफ़ी उनके जो रूल्स जो थे काफ़ी जो ना वो फेमस थे वहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग टर्कीज रूलर्स ऑफ गजनी वाज मोहम्मद। कहते हैं कि जो गजनी के अंदर जो सबसे आउटस्टैंडिंग जो रूलर था, जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रहा है, वो मोहम्मद जो ना सबसे पावरफुल रहा है। ही हैड heard about the hug wealthy stored in इंडियन टेम्पल। और वो कहता है कि जो मोहम्मद थे उसने काफ़ी सुना हुआ है इंडियन जो टेम्पल है उनके बारे में, काफ़ी सुना हुआ है कि वो काफ़ी जो ना वेल्थी की बहुत ज़्यादा उनके पास से ख़जाना है, धन है उसे इंडियन जो टेम्पल है उसके अंदर। तो मोहम्मद हाउ हैड एनसेंट द थ्रोन ऑफ गजनी इन AD 1998। और ये सब सुनने के बाद जो ना उसने 1998 के अंदर जो ना गजनी से जो ना वो इंडिया की तरफ जो वो आ जाता है। बिगन टू रेड इंडियन फ्रिक्वेंटली, और जल्दी जो ना वो इंडिया के अंदर जो वो एंटर कर जाता है। बिटवीन AD 1000 एंड AD 1025 ही इन्वाइटेड इंडियन 17 टाइम्स एंड plundered the North Indian temples of Mathura and Kannauj. He also plundered सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात इन AD 1025। यहाँ पर ये कहता है कि गजनी जो ना वो 1000 से लेकर 1025 सन तक जो है इंडिया के अंदर इन 25 सालों में 17 बार जो ना वो यहाँ पर अटैक करता है। और इंडिया के जो मोस्टली जो टेम्पल है जैसे मथुरा के अंदर है या फिर कन्नौज के अंदर है उन, और जो सबसे जो फेमस जो उनका रहा है जैसे सोमनाथ का जो टेम्पल है गुजरात के अंदर 1025 के अंदर, तो वहाँ पर जो है ना वो उस पर अटैक करता है और उनको जो वो लूटता है वहाँ पर। ही गोट इमेंस वेल्थी ज्वेलरी एंड प्रेशियस स्टोन विच ही टुक टू गजनी। और वहाँ से जो ना वो ज्वेलरी और जो दूसरे जो महत्वपूर्ण जो आभूषण जो थे उनको जो ना वहाँ से वो लूटता है। विच ही टुक टू गजनी इवन द गेटवे ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज टेकन ऑफ गजनी। ये कहता है कि जो सोमनाथ का जो टेम्पल जब उसने उसको जो लूटा था उसके बाद जो है ना इंडिया के अंदर जो है ना वो यहाँ पर अपनी पावर को जो स्टैब्लिश कर लेता है, अपनी रूल्स को जो स्टैब्लिश कर लेता है। उसके बाद कहता है कि इफेक्ट ऑफ मोहम्मद गजनीज राइट्स। कहता है कि जो मोहम्मद गजनी जब अटैक करता है इंडिया के में, तो उसके बाद जो है वो कैसे जो है यहाँ पर वो अपने इफेक्ट डालता है। मोहम्मद राइड्स हैड ए फ्लोइंग इफेक्ट ऑफ इंडियन एंड द सिटी ऑफ गजनी। और कैसे जो ना यहाँ पर वो अपने इफेक्ट छोड़ता है इंडिया और जो गजनी जो है उनकी सिटी है। एनेक्शंस ऑफ मुल्तान इन AD 1006 मोहम्मद मार्च्ड अप टू मुल्तान विच ही conquered मुल्तान बिकम ए पार्ट ऑफ मोहम्मद वाइड किंगडम। कहता है कि सबसे पहले जो ना वो अपने जो मुल्तान जो कि पाकिस्तान एट एम प्रेजेंट जो पाकिस्तान के अंदर है, एक अच्छा में जो ना उसने अपने जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के अंदर जो उसने उसको
मुल्तान को जो है वो उसमें मिला लेता है, उसको एक पार्ट जो है वो बना लेता है। प्लंडर एंड लॉट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द रेड्स मेड बाय मोहम्मद। कहते हैं कि जब मोहम्मद जो है यहाँ पर वो अटैक करता है तो हज़ारों की संख्या में जो है वो लोग जो मारे जाते हैं। ये अटैक द प्लंडर नागरकोट, कंगरा, तानसवर, मथुरा एंड कनौज, और जो ना वो अटैक करता है और उसको जो है तहस नहस करता है। जैसे नगरकोट है, कंगरा है, तानसवर है, मथुरा है, कनौज है, उस पार्ट के अंदर जो है ये वह अटैक करता है। ही वॉज नाउ एज द आइडियल ब्रेकर। तो ये कहते हैं कि वो जो ना हम कह सकते हैं कि वो एक अपने जो रूल्स और उसको एक पावरफुल जो है वो राजा था, हम उसको एक आइडियल जो है वो मान सकते हैं कि वो कैसे जो है ना किस तरह से जो है धीरे धीरे राज्यों को जो अपने अंदर जो वो मिला रहा था। ही इंडिविजुअल्ड इन मैश्योर वेर एवर द वेंट, और उसकी जो ये महत्वाकांक्षा जो वो आगे बढ़ती ही जाती है। ब्यूटीफुल्ड द सिटी ऑफ गजनी, मोहम्मद यूज दिस वेल्थ टू बिल्ड प्लेस मस्क्यू स्कूल एंड लाइब्रेरीज इन गजनी। कहता है कि जो वह लूटपाट करता है उससे जितने भी जो उसके पास से जो खजाना है उससे जो ना वो वहाँ अपने गजनी जो शहर है वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाते हैं, मस्जिद बनाता है, स्कूल बनाता है और लाइब्रेरी जो है वो बनाता है। मैनी स्कॉलर लिव्ड इन एट दिस कोर्ट, और बहुत से स्कॉलर जो ना उसके जो कोर्ट है वहाँ पर रहते थे। फेड्यूज रोड द ग्रेट प्रीसीन एपिक, और जो उनके लिए जो लिखने वाले काफ़ी लोग थे, जैसे फेड्यूज था, उसने शाहनामा जो है ना वो लिखी थी, विच इज़ द अकाउंट ऑफ मोहम्मद लाइफ एंड हिज टाइम, और उसमें जो ना लिखता है कि मोहम्मद जो था उसकी लाइफ कैसी थी और उस टाइम जो ना वो क्या क्या करता था। अलब्रूनी ए ग्रेट स्कॉलर विजिट इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो अलब्रूनी जो व्यक्ति था ये एक फॉरेनर था और वह जो ना इंडिया के अंदर विजिट करता है जब उसका यहाँ पर शासन था। माइग्रेशन ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर, मोहम्मद इन्वेंशन ओपनड इंडिया टू माइग्रेशन ऑफ पीपल हु कम टू सोल्जर, ट्रेडर्स एंड वर्कर्स। मैनी मुस्लिम preachers also entered India. Many Sufi saints from Iran come to India. The pursued love and devotion of God. ये कहता है कि जो मोहम्मद का जो इंडिया में शासन था तो बहुत से जो पीपल जो वो यहाँ से माइग्रेशन जो है उन लोगों ने किया है। मोस्टली जो है सोल्जर है या ट्रेडर्स है या वर्कर्स है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो माइग्रेशन किया है। मैनी मुस्लिम जो प्रीचर्स आल्सो एंटर्ड इंडिया, बहुत से मुस्लिम जो थे जो जिसको हम बोल सकते हैं धर्म गुरु जिसको बोल सकते हैं हम, वो इंडिया में जो वो एंटर करते हैं। कुछ सूफी संत भी जो हैं ईरान से जो है वो इंडिया के अंदर आए हैं, और वो जो ना लव और डिवोशन ऑफ टू गॉड की प्यार और अपने जो एक अल्लाह के लिए या गॉड के लिए जो ना वो बिल्कुल डिवोशन थे कि बिल्कुल जो ना वो हम कह सकते हैं कि भगवान को मानने वाले थे। मोहम्मद हैड टू एम्बिशन टू सेट अप एन एम्पायर इन इंडिया, और कहता है कि मोहम्मद का जो ना ये एक सपना था, एम्बिशन था कि जो ना वो अपने एम्पायर को जो इंडिया में सेट करे। ये डेड इन AD 1030, कहते हैं कि एक जाति इसके अंदर जो ना वो मर जाता है। द एम्पायर ऑफ गजनी डिस्कनेक्टेड रैपिडली आफ्टर मोहम्मद डेथ, और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे जो है वो टूटने लग जाता है मोहम्मद की मृत्यु के बाद। फॉर अबाउट 150 ईयर्स इंडिया वाज फ्री फ्रॉम फॉरेन अटैक आफ्टर द डेथ। कहते हैं कि लगभग 150 साल तक जो है इंडिया पर जो है कोई भी फॉरेन जब वो अटैक नहीं करता। 150 साल तक जो है ना वो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्री रहा है। उसके बाद आगे कहता है कि मोहम्मद गोरी इन्वेंशन, मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ द स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफगानिस्तान इन AD 1173। कहता है कि एक मोहम्मद गोरी जो था एक स्मॉल किंगडम था उसके पास, जो गौर नाम का जो है वो एरिया था जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर था, और यह वह व्यक्ति जो है ना 1173 के अंदर जो है ना वो अपना शासन चलाता है। ही कैप्चर्ड गजनी एंड देन द टर्न्ड टूवर्ड
इंडिया, और वह जो ना गजनी पर जो है सबसे पहले अटैक करता है, उसको अपने एंटर करता है और उसके बाद जो है वो इंडिया के अंदर जो वो एंटर करता है। हिज एम ऑफ इन्वाइडिंग इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, और वही जो ना हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मोहम्मद गजनी ने जो ना जो नीति अपनाई थी, वही नीति जो ना मोहम्मद गोरी ने जो ना वो नीति अपनाई। ही हिज ऑब्जेक्टिव was not to loot and plunder but to कन्योर इंडिया। वो कहता है कि जो ना उसका जो मेन मोटिव जो था वो यही था कि जैसे गजनी ने जो ना यहाँ पर आया, युद्ध किया और यहाँ से जो है ना जो ज्वेलरी है या दूसरे जो आभूषण है उनको चुरा कर मतलब लूट कर ले जाता है। बट ये जो ना मोहम्मद गोरी जो है ना वो चाहता था कि भी जो ना इंडिया पर जो उनका शासन रहे। इस फर्स्ट इन्वेशन वाज डायरेक्टली अगेंस्ट मुल्तान, और सबसे पहले जो ना वो जो मुल्तान का जो एरिया है उसके ऊपर जो है डायरेक्टली जो है वो अटैक करता है। इन एडी 1179 ही कैप्चर्ड पेशावर। तो सबसे पहले जो है ना 1769 के अंदर जो है पेशावर को जो है ना वो अपने अंडर करता है। बाय एडी 1191 मुल्तान, सिंध एंड लाहौर बिकम पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ मोहम्मद गोरी। उसके बाद कहते हैं 1191 तक जो है उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जो है वो अपने एम्पायर के अंदर जो है वो शामिल कर लेता है। उसको जो है हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को जो है उन्होंने उस पर अटैक करके उसको जीत लेता है। एज ही क्रॉस्ड पंजाब ही वाज ओपन बाय पृथ्वीराज चौहान, और जैसे ही जो है वो पंजाब को क्रॉस करता है तो भारत के अंदर जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड द अजमेर, और वह जो राजा था दिल्ली और अजमेर का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, जो काफ़ी फेमस और एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग किंग था वो। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई इन एडी 1191, और सबसे पहले जो उसके साथ युद्ध होता है 1199 के अंदर, मोहम्मद गोरी वाज डिवाइडेड, और मोहम्मद गोरी जो है इस युद्ध के अंदर जो है वो हार जाता है। बट इन एडी 1192 ही कम बैक टू अवेंज हिज डिफेक्ट। कहते हैं कि 1192 के अंदर फिर से जो ना वो अटैक जो है वो करता है। पृथ्वीराज और रेंड इन ए कॉन्फिडेंसी ऑफ राजपूत चीफ टू मीट द चैलेंज, और उसके बाद जो ना जब दोबारा फिर से अटैक करने आता है तो पृथ्वीराज जो ना उस हम कह सकते हैं कि जो राजपूत जो थे उनका सबसे मेन जो है ये किंग था, और उस चैलेंज को जब वो एक्सेप्ट करता है। बट जयचंद, यहाँ ध्यान देना कि बट जयचंद द रूलर ऑफ कनौज रिफ्यूज टू हेल्प हिम, और यहाँ पर जो है जो राजा था जयचंद जो कि कनौज का था, वो पहले युद्ध में जो था वो उससे मोहम्मद गोरी के जो है वो इंगेज जो है वो लड़ता है उसके साथ मिलकर मोहम्मद ये अपने पृथ्वीराज चौहान के साथ। बट जब सेकंड वार जो होता है तो उस टाइम जो है जो राजा था जयचंद वो जो है ना उसको मोहम्मद गोरी को के साथ मिल जाता है, और पृथ्वीराज चौहान को जो है धोखा देता है यहाँ पर ये जयचंद जो नाम का जो रूलर था। और पहले जो है ना हम कहते हैं कि जब इसकी जो स्टोरी ये थी कि जयचंद जो था वो उसके साथ वचन लेता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कि वो उसके साथ देगा। बट एट टाइम लास्ट टाइम पर आकर जो है ना वो रूलर जो है ना उसको धोखा देता है, और वह मोहम्मद गोरी के साथ जो है ना वो जाकर मिल जाता है। इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई पृथ्वीराज वार डिफेक्टेड द एंड किल्ड, और जो सेकंड जो वार था बैटल जो था तराई का उसमें पृथ्वीराज जो है ना वो हार जाता है और वहाँ जो है वो मर जाता है। आफ्टर दिस मेमोरेबल सक्सेस मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गजनी, और उस युद्ध के बाद जीतने के बाद जो है ना वह फिर से गजनी जो है वो चला जाता है। लिविंग ही सेल्फ कुतुबुद्दीन ऐबक इन चार्ज ऑफ हिज न्यू कनक्यूट, और उसके बाद कहता है कि जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो अपने जो है उसको हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में जो वो यहाँ पर उसको छोड़ जाता है, जो कि एक हम कहेंगे कि उसका वो एक नौकर था। एक इन एडी 1194 गोरी डिफेक्टेड जयचंद ऑफ कनौज एट द बैटल ऑफ चंदावर। उसके बाद कहता है कि 1194 के अंदर जो ना मोहम्मद गोरी भी जयचंद के साथ जो कनौज के अंदर युद्ध करता है और उसको वहाँ पर हरा देता है।
Muhammad Ghori returned to Ghazni. The next 3 or 4 years were utilized by Qutbuddin Aibak in conquering many other territories such as मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड एंड मालवा। उसके बाद कहता है कि जो अगले 3-4 साल जो है मोहम्मद गोरी तो अपने जो गजनी है जो प्लेस वहाँ पर पहुँच जाता है, और अगले जो 3-4 साल होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना वो क्या करता है कि जो आसपास के जो टेरिटरी जो एरिया था जैसे कि लाइक मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड और मालवा, उन पर जो वो अटैक करता है और अपने एरिया में जो उनको मिला लेता है। अनदर जर्नल ऑफ मोहम्मद गोरी बख्तियार खलजी कंक्यूरिंग बंगाल एंड बिहार। उसके बाद कहता है कि मोहम्मद गोरी जो ना वो खलजी जो था बख्तियार खलजी, उनके साथ मिलकर जो है बंगाल और बिहार पर जो वो अटैक करता है। दिस विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया फिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्कीज इन्वेडर्स। ये कहता है कि कुछ ही टाइम के अंदर जो ना वो जो इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है वो काफ़ी जो लार्ज पार्ट है उसको जो अपने कंट्रोल जो वो कर लेते हैं। इन एडी 1206 मोहम्मद गोरी वाज मर्डर्ड, और 2006 के अंदर जो है मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हो जाती है, यानी उसको जो मार दिया जाता है। ही हैड नो सन, उसका कोई भी जो ना लड़का नहीं था। हिंस ही एम्पायर पास इनटू द हैंड ऑफ हिज जर्नल्स, और उसके बाद जो है मर जाने के बाद जो है उसका जो एम्पायर था वो उनके जो जर्नल थे उनके पास चला जाता है। एट गजनी ही वाज सक्सेस्ड बाय अलाउद्दीन हाउ वाज सून डिस्प्लेस्ड बाय अनदर जनरल। और उसके बाद कहते हैं कि जो अलाउद्दीन जो खलजी हम कह सकते हैं, अलाउद्दीन खलजी उसका पूरा नाम था, वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है और उसने जो ना उस जो शासन को जब अपने अंडर ले लेता है। इन इंडिया ही है सक्सेस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और वह जो ना काफ़ी सक्सेसफुल रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना अपनी दिल्ली के अंदर। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू डायनेस्टी नाउ एज द सेल्व डायनेस्टी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक जो ना हम कह सकते हैं कि जो नौकर था, और यहाँ पर जो ना वो नौकर जो ना वो आगे चलकर एक राजा बनता है, और इंडिया के अंदर जो ना उसने अपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हम कह सकते हैं कि सेल्फ डायनेस्टी यानी कि साम्राज्य जो ना वो यहाँ पर चलाता है। कॉजेज फॉर डिफेक्ट ऑफ द राजपूत, यहाँ हम बात करते हैं कि जो किस प्रकार जो ना राजपूत जो ना वो डिफेक्ट होते हैं। डिसयूनिटी अमंग द राजपूत वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर देयर डिफेक्ट। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद जो राजपूत से जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो वहाँ से उनसे छीन लेते हैं। द तुर्कीज वर मिलिट्री सुपीरियर्स ऑफ द राजपूत। दे यूज्ड हॉर्स विच मूव्ड वेरी safely when compared to elephant used by the Rajput. The Turkish had better planning and strategy. The Rajputs constantly fought among themselves and did nothing to equip themselves with the better weapons and tactics. तो यहाँ पर कहता है कि जो तुर्कीज थे वो काफ़ी ज़्यादा राजपूत से जो सुपीरियर जो साबित होते हैं। उन्होंने जो ना यूज़ किया हॉर्स के अंगेंस्ट जो ना उन्होंने एलिफेंट जो है वो उन्होंने यूज़ किया, और जो उनके ऊपर जो प्लान था उनकी जो नीतियाँ थी उस युद्ध के अंदर वो राजपूत से जो है वो ज़्यादा बेटर थी। तो इसका जो है ना रिज़ल्ट जो उल्टा आया है, और उनके पास जो है जो इक्विपमेंट्स थे या फिर उनके पास जो वेपन्स थे वो राजपूत थे उनसे ज़्यादा बेटर थे। द रूलर्स हैड नो स्टैंडिंग आर्म्स, दे हैड टू डिपेंड ऑन देयर फिजिबल लॉर्ड्स। और ये कहते हैं कि जो रूलर्स थे उस टाइम जो इनके एंगेज जो मिलकर जो लड़ रहे थे वो उनके साथ जो स्टैंडिंग नहीं रह पाते हैं, और वो वहाँ उनके साथ जो राजपूतों के नहीं देते हैं। द तुर्की इन्वेंशन फेल टू argue national consequences in India. The masses did not really cooperate with the rulers. तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो ना तुर्कीज जो इन्वेशन जो थे उनके जो राजपूत ने जो सोचा था वो इन्वेशन जो वहाँ पर उनके खिलाफ हो जाता है, और जो उनका साथ देना चाहते थे वो उनके साथ जो है नहीं दे पाते। द तुर्क्स वेर इंस्पायर्ड बाय ए ग्रेट रिलीजियन enthusiasm. They believed that their victory would help in spreading Islam in India. जैसे ही जो ना वो इस युद्ध में जो ना वो जीतते हैं तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो ना इस्लाम जो धर्म है वो यहाँ पर जो ना उनकी हेल्प से जो ना वो यहाँ इस्टेब्लिश
करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो ना मुस्लिम साम्राज्य जो वो इस्टेब्लिश किया जाता है इस युद्ध के बाद। बट मेन ये है कि अगर जो जयचंद जो रूलर था, अगर मोहम्मद गोरी का साथ ना देता तो उस टाइम जो है राजपूत जो रूलर था पृथ्वीराज चौहान वो जीत जाता। बट मेन जो ना जहाँ पर जयचंद्र ने जो ना उसको धोखा दिया, उस धोखे की वजह से जो ना मोहम्मद गोरी जो है वो इस युद्ध के अंदर जो वो तराई का जो सेकंड युद्ध था उसमें जीत जाता है और इंडिया के अंदर जो ना अपने साम्राज्य जो है वो स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है अपना जो सेकंड लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होगा थर्ड लेसन है उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।